नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अंजलि कुमार बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण जन जागरूकता की श्रृंखला में वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आज का जो मुख्य टॉपिक है, जो मुख्य बात है वो ये है कि अवैध कब्जा है ना। बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिस पे दबंग व्यक्तियों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा किसी कमज़ोर व्यक्ति के ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया है। और वो कमज़ोर व्यक्ति हर जगह, अंचल कार्यालय से लेकर आपका कोर्ट तक वो परेशान है, लेकिन फिर भी उसको दखल कब्जा नहीं मिल रहा है। तो सर्वे की सबसे बड़ी खासियत है कि जो व्यक्ति का कब्जा है और जिस व्यक्ति का वास्तविक में ज़मीन है, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। सर्वेक्षण क्रम में आपका सबके साथ न्याय हो गया, पारदर्शी तरीके से सबको साथ लेकर सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। और बिहार के सभी अंचलों में, सभी राजस्व ग्रामों में कोई न कोई ऐसा मामला जरूर है जहाँ पे अवैध कब्जा किया गया है, या फिर दबंग व्यक्ति के द्वारा डरा धमका कर किसी के ज़मीन पे कब्जा किया गया है, या फिर आपका कोई ज़मीन ऐसा है जिसके आधे भाग को कब्जा कर लिया गया है। कुछ ज़मीन जो जोत रहे हैं, मान लीजिए 10 डिसमिल ज़मीन जोत रहे हैं, तो वो 15 डिसमिल पे अपना कब्जा किए हुए हैं, तो उस हिसाब से मेड़ बनाए हुए हैं वो, है ना। तो आज हम उसी के क्रम में वीडियो बता रहे हैं। एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से सर्वेक्षण प्रक्रिया में कब्जा होगा और किसके नाम से खाता खुलेगा, अभियुक्ति कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज होगा या नहीं होगा, इस बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। पहला पॉइंट है मेरा, मैं आपको बताता हूँ, मैं नोट करके लाया हूँ आपका, है ना। पहला पॉइंट है, दबंग व्यक्ति द्वारा कमज़ोर व्यक्ति के ज़मीन पर जबरदस्ती दखल कब्जा करने पश्चात उस पर अपना दावा करने की स्थिति में। देखिए, किसी कमज़ोर व्यक्ति का ज़मीन है, उस पर जबरदस्ती दबंग व्यक्ति के द्वारा दावा किया जा रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो खाता खुलेगा वो खुलेगा आपका वैध दावेदार के नाम से, मतलब जिसका कागज है, जो वैलिड उसका पोसेशन है, उसको मिलेगा, उसके नाम से खाता खुलेगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज किया जाएगा। ठीक है, ये आपका नियम है। और फिर दूसरा पॉइंट हम लेकर आते हैं। दूसरा केस है आपका कि दबंग व्यक्ति द्वारा अपने ज़मीन के सीमावर्ती दूसरे व्यक्ति के ज़मीन के पाट भाग को दखल कर अपना दावा करने की स्थिति में। जैसे कोई गांव का दबंग व्यक्ति है, उससे लोग खौफ खाते हैं, उसका ज़मीन का मान लीजिए टुकड़ा का माप है 20 डिसमिल, लेकिन वो आरी बना लिया है 25 डिसमिल, मतलब बगल वाले ज़मीन को वो हथिया लिया है। बिहार का जो लैंग्वेज है, बिहारी लैंग्वेज में बात किया जाए तो वो बोलते हैं हथिया ला, 5 डिसमिल वो हथिया लिया है। तो उस केस में क्या होगा आपका कि यदि वैध दावेदार के नाम से खाता खुलेगा, मान लीजिए 5 डिसमिल उसका लिया है, लेकिन वो 5 डिसमिल किसी और व्यक्ति का है, तो वो वैध दावेदार के नाम से ही खाता खुलेगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज होगा। ठीक है, ये आपका सर्वेक्षण का है, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी आगे चलकर सभी कागजात के अनुसार सर्वे होगा आपका। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है आपका कि यदि खतियान में किसी अन्य व्यक्ति विशेष का नाम हो, है ना। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर कि, और ये लगभग हर जगह का मामला है। अभी सर्वे हो रहा है तो लोग खतियान लेकर चले आ रहे हैं कि मेरा पूर्वज का नाम है तो हमको ज़मीन दे दिया जाए, तो उस स्थिति में भी प्रावधान किया गया है। अगर वास्तव में उनका ज़मीन है तो मिलेगा, अगर उनके पूर्वजों के द्वारा वो ज़मीन को बेच दिया गया है तो वो जो खरीदे हैं उनके नाम से खाता खुलेगा। तो मैं बताता हूँ आपको पॉइंट पढ़ के आपको कि यदि खतियान में किसी अन्य व्यक्ति विशेष का नाम हो और स्थल पर उसकी वंशावली से भिन्न व्यक्ति का कब्जा हो, किंतु कब्जाधारी के पास हस्तांतरण का कोई साक्ष्य नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का खाता किसके नाम से खुलेगा। लगभग हर एक व्यक्ति का ये सवाल होता है, हर एक मौजा से सवाल आता है ये, है ना। तो देखिए, यदि भूमि रैयती खाते का है, देखिए रैयती खाता बका एक होता है आपका गैर मजरूआ आम मालिक, तो वो तो बिहार सरकार के नाम से रहेगा, गैर मजरूआ आम और मालिक। लेकिन यदि भूमि रैयती खाते का है और खतियान में आपका व्यक्ति विशेष का नाम है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा, जो वैध है आपका खतियान का नाम है, उनके वंशज के नाम से खाता खुलेगा। लेकिन अब देखिए, कब्जा वाले के पास क्या है, किसी प्रकार का कोई कागज नहीं है, लेकिन दखलकार के रूप में उनका नाम दर्ज रहेगा, कब्जाधारी का नाम दर्ज रहेगा। ठीक है।
चलिए अब चौथा पॉइंट है आपका, अगर कोई भी रैयत के पास एक मतलब एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं आपको, अगर कोई रैयत के पास 5 डिसमिल का कागजात है लेकिन कब्जा 10 डिसमिल पर है, किसी रैयत के द्वारा उक्त भूमि पर आपत्ति दाखिल नहीं किया जाता है, तो 10 डिसमिल का खाता किस रैयत के नाम से खुलेगा। ठीक है, अब पहले हम जांच करेंगे, प्लॉट पे जाके हम जांच करेंगे। प्लॉट 10 डिसमिल पर बना हुआ है तो प्रस्तुत किए गए प्रमाण के आलोक में अमीन से मापी प्रतिवेदन की मांग होगा। ठीक है, ये तो देखिए ये ऑफिशियल मैटर है ना। देखिए अब हम बताते हैं है क्या इसका मुख्य जो बात है, जो मुख्य प्रावधान किया गया है एक सॉल्यूशन के रूप में, समाधान के रूप में, कि 5 डिसमिल का ही कागज है ना, 10 डिसमिल पे कब्जा है, लेकिन हमको तो कागज के अनुसार ही चलना है ना, मौखिक तो कुछ होता नहीं है। तो बाकी का 5 डिसमिल जो है वो बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। ठीक है, 5 डिसमिल का कागज है और किसी भी प्रकार का उसका दावा का कोई आधार नहीं है, तो रैयत को 5 डिसमिल मिलेगा, बाकी का 5 डिसमिल आपका बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम आपका एक और पॉइंट आपका बताते हैं। कई रैयत अपना खतियान प्रस्तुत करते हैं कि जमीन मेरी है, दखल किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया है, अतः मुझे दखल दिलवा दिया जाए। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ही मतलब ये गहन विषय है, सोचनीय विषय है, और सर्वे के बाद लोगों में जागरूकता भी आई है। लोग सोच रहे हैं कि खतियान प्रस्तुत कर हम अपना दखल भी ले लें, तो इस स्थिति में क्या प्रावधान किया गया है विभाग के द्वारा वो भी देख लीजिए। भूमि सर्वेक्षण के दौरान देखिए दखल दिलाने की कार्रवाई नहीं होती है, यह सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय का कार्य है। खाता रैयत द्वारा प्रस्तुत कागज के आधार पर विधिवत खोलने की कार्रवाई होगी और कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो भी सर्वेक्षण कर्मी है वो दखल दिलाने तो जाएंगे नहीं कि लाठी और बंदूक लेके जा रहे हैं और दखल भी दिलवाने का काम करेंगे, तो ऐसे तो और भी बात बढ़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो सर्वेक्षण कर्मी हैं उनका काम है कागज को तैयार करना, जो विधिवत कागज है उसके अनुसार दखल कब्जा इसका है और खातेदार का नाम अंकित करना उनका काम है। इसके अलावा दखल कब्जा इस सब का कोई प्रावधान नहीं है कि हमको दिलवाना है, सर्वेक्षण कर्मी को दिलवाना है। ठीक है, एक और पॉइंट आपका है, किसी रैयती भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भूमि के अंश भाग पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए हाँ ये भी गांव का मैटर होता है, कई कई मंदिर का मैटर होता है, मूर्ति स्थापित कर दिया जाता है। एवं रैयत द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है, तो खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, है ना। देखिए अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मंदिर मस्जिद का केस हो तो मंदिर के भगवान के नाम से खाता खुलता है, लेकिन रैयती जमीन है उसमें स्थापित किया गया है मूर्ति को, तो खाता आपका रैयत के नाम से खुलेगा, लेकिन उसमें मंदिर का भी जिक्र जरूर किया जाएगा कि फलाने अंश भाग पर इतना जमीन पे इन भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है, या हनुमान भगवान है या दुर्गा माता है, जो भी है आपका इनकी मूर्ति स्थापित की गई है, उनका भी जिक्र जरूर रहेगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बोलेंगे अवैध कब्जा से संबंधित, और मैं सभी से अपील भी करूंगा कि वो इस बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण में भाग लें। जन सहभागिता अवश्य होना चाहिए, अगर सहभागिता होती है तो जरूर से जरूर सर्वेक्षण कार्य सफल होगा, और सफल होने के पश्चात एक बिहार को शांत, खुशहाल और समृद्ध प्रदेश बनाने में इस सर्वेक्षण प्रक्रिया का अहम किरदार होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आगे भी हम वीडियो लेकर आएंगे।